नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आजकल यूपी बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है। इसमें 333 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 2,49,808 मतदाता हैं। इन 333 प्रत्याशियों में से 25 प्रत्याशियों को चुनना है। अब काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हैं कि ये प्रत्याशियों को हम 1, 2, 3, 4, 5 करके 25 प्रत्याशी को चुनते हैं, तो हमारे वोट की काउंटिंग कैसे होती है, ये लोग चुने कैसे जाते हैं? क्योंकि जो टोटल हमें बैलेट पेपर मिलेगा उसमें 1 से लेकर 333 प्रत्याशियों के नाम लिखे रहेंगे, उनका नंबर लिखा रहेगा और उन्हीं प्रत्याशियों के आगे हम अपने हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 25 तक लिख सकते हैं। बहरहाल ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 25 ही देना है। आप 25 से कम भी दे सकते हैं, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 25 से ज़्यादा अगर आपने किसी को दे दिया तो वो आपका पूरा बैलेट पेपर जो है इनवैलिड हो जाएगा और कम से कम आपको 1 तो देना ही है। तो मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि ये वोटों की काउंटिंग कैसे होती है और तब आप समझेंगे कि जो आप प्रत्याशी के आगे 1, 2, 3 लिखते हैं, उसका क्या मतलब होता है। जिस प्रत्याशी के आप आगे 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, उसका भी बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन उसका वैल्यू तब होता है कि जब आपके 1 नंबर वाला जो प्रत्याशी है, वो बम्पर वोटों से जीते। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कमेटी है, इलेक्शन कमेटी, उसने ये बताया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम के आगे आपको संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है, शब्दों में नहीं लिखना है। तो संख्या में लिखें या रोमन में लिखें, अंग्रेजी या हिंदी में लिखें, लेकिन शब्दों में नहीं लिखना है। तो आइए आपको बताता हूं मैं कि ये वोटों की काउंटिंग कैसे होती है और जब आप जानेंगे कि वोटों की काउंटिंग कैसे होती है तो आप जो अपना वोट कास्ट करते हैं उसमें आपको समझ में आएगा कि आपके वोटों की क्या वैल्यू होती है। तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। और ये जो वोटों की काउंटिंग होती है प्रेफरेंशियल वोट्स के आधार पर होती है और बहुत ही मजेदार होती है। तो मित्रों, ये जो काउंटिंग होगी 2,49,808 कुल मतदाता हैं। चुना जाना कितने लोगों को है? 25। तो ये कुल मतदाता में 25 से भाग दे दिया जाएगा और ये आ जाएगा 9,607। इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9,608। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो ये जो 9,608 है, इसका मतलब ये है कि जो प्रत्याशी प्रथम वरीयता का 9,608 वोट पा जाएगा वो जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। मान लीजिए कि 5 प्रत्याशी मैं लेता हूं, A, B, C, D और E। मैं मान लेता हूं कि काउंटिंग के बाद इनको मिला 12,000 वोट प्रथम वरीयता का, इनको मिला 11,000 वोट प्रथम वरीयता का, इनको मिला 10,000 वोट प्रथम वरीयता का, इनको मिला 9,000 वोट प्रथम वरीयता का और इनको मिला 8,000 वोट प्रथम वरीयता का। ठीक है, तो ये जो है, चूंकि ये 9,608 से ज्यादा है तो इनको विनर घोषित कर दिया जाएगा। ये भी ज्यादा है तो ये भी विनर घोषित कर दिए जाएंगे। ये भी ज्यादा है तो ये विनर घोषित, यानी 3 कैंडिडेट क्या हुए? चुन लिए गए। 3 कैंडिडेट जीते हुए घोषित कर दिए गए। अब यहां से शुरू होती है अगले राउंड की काउंटिंग। अगला राउंड का काउंटिंग कैसे होता है यही आपको समझना जरूरी है। अब देखिए, ये 12,000 है, पाए हैं। 12,000 में से ये जीतने के लिए इनको कितना चाहिए था? 9,608। तो इसमें से 9,608 माइनस कर दीजिए। इनका वोट शेष कितना बच गया? 2,392। ये 2,392 जो है, इसमें क्या करना है? जितना वोट पाए हैं टोटल वोट से भाग दे दीजिए। भाग दे दिए हम तो ये आ गया 0.199। इतना आ गया। अब होता क्या है, ये पाए हैं 12,000 वोट। अब इनके वोटों की फिर से काउंटिंग होगी। ये ए वाले ने जितने 12,000 वोट पाए हैं प्रथम वरीयता के, इनके बैलेट पेपर को फिर से देखा जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि कितने लोग 2 नंबर का वोट पाए हैं, मतलब 2 नंबर पे कितने लोगों ने वोट। तो हम ये मान लेते हैं कि डी वाले भाई साहब को 5,000 लोगों ने 2 नंबर पे वोट किया और ई वाले को, इसको जो है 4,000 लोगों ने 2 नंबर पे वोट किया। मेरी बात को समझिएगा कि 5,000 लोगों ने डी को 2 नंबर पे वोट किया था। ये ए जिसको, ए को जिन लोगों ने प्रथम वरीयता पे लिखा है, उन्हीं लोगों ने 5,000, उन्हीं में से 5,000 लोगों ने डी को 2 नंबर पे दिया था और उन्हीं लोगों में से 4,000 लोगों ने ई को 2 नंबर पे दिया था। तो अब होगा क्या कि ये 5,000 जो आया है, इसी में ये 0.199 जो आया था गुणा करने पे, इसका हम गुणा कर देंगे 199 और इसमें भी वही करेंगे 0.199। अब ये बराबर हो गया 995 और ये बराबर हो गया 796। इसका मतलब ये माना जाएगा कि डी को प्रथम वरीयता का 995 वोट मिला था इसमें, इसी तरह ई को प्रथम वरीयता का 796 वोट मिला था ए वाले में।
तो अब इसका होगा कि ये जो 995 आया है ये डी वाले में जोड़ दिया जाएगा। तो जब ये जोड़ देंगे तो ये 9,995 हो गया। ये भाई साहब क्या होगा, अब यहाँ पे जीत गए। कैसे जीत गए ये? क्योंकि इनका जो वोट है वो बढ़ गया, 9,608 चाहिए था, उससे ज़्यादा हो गया, ये जीत गए। जरा इसमें भी जोड़ लीजिए 796, तो ये 8,796, ये अभी नहीं जीत पाए हैं। तो अब क्या होगा, अब इसी तरह से जैसे ए का हमने किया है उसी तरह बी का चेक किया जाएगा कि ये 11,000 में से कितने लोगों ने, डी तो निकल गए, कितने लोगों ने ई को 2 नंबर पे दिया, ये चेक किया जाएगा। तो इसी तरह से ये राउंड चलता रहता है और तब तक चलेगा जब तक 25 लोगों को चुन लिया जाए। तो ये काउंटिंग इस तरह से होती है, बड़ी मजेदार काउंटिंग होती है। आप लोग जाइए, मतदान करिए, और जब काउंटिंग होगी तो आपका चुना हुआ प्रत्याशी आएगा। ये इस तरह की वोटिंग और काउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि बार काउंसिल में किसी एक पक्ष का, किसी एक व्यक्ति का दबदबा ना बना रहे, हर वर्ग के लोग आए, हर व्यक्ति की चॉइस बार काउंसिल में हो, इसलिए इस तरह की वोटिंग और काउंटिंग की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।